शैतान का टैटू, 2 कत्ल, 77 दिन और 7 सुलगते सवाल। ऐसे पकड़ी गई जबलपुर की कातिल जोड़ी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डबल मर्डर केस में एक बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता और 8 साल के छोटे से भाई का कत्ल कर दिया था। इसके बाद भाई की लाश फ्रिज में ठूंस दी थी। अब 77 दिन बाद इस केस के दोनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही इस डबल मर्डर से जुड़ी एक ऐसी साजिश सामने आई है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी सकते में हैं। वो साजिश जिसमें 5 सिर वाला एक शैतान भी है। इस शैतान की 5 लोगों के नाम वाली किल लिस्ट भी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशी चौधरी। आज क्राइम कथा के नए एपिसोड में लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए डबल मर्डर केस की रिपोर्ट, जिसमें एक बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता और 8 साल के छोटे से भाई का कत्ल कर दिया था। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। रोंगटे खड़े कर देने वाले एक डबल मर्डर केस का दी एंड कुछ ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। जबलपुर में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता और 8 साल के भाई की जान लेकर भाई की लाश को फ्रिज में ठूस देने वाली लड़की पहले हरिद्वार से पकड़ी गई और फिर उसके 2 दिन बाद सन की बॉयफ्रेंड ने आधी रात को जबलपुर के ही सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया। 77 दिनों तक पुलिस को भगा भगा कर दिन में तारे दिखा देने वाले मुकुल सिंह ने 31 और 30 मई की दरमियान रात को 11:45 पर थाने में सरेंडर किया है। उसे देखकर पुलिस वालों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चेहरे पर कपड़ा बंधा होने की वजह से पुलिस तो अपने इस मोस्ट वांटेड मुलजिम को भी पहचान नहीं सकी। लेकिन मुकुल सिंह ने खुद ही चेहरे से कपड़ा हटाते हुए कहा, मैं मुकुल सिंह हूँ, वही मुकुल सिंह जिसने 15 मार्च को मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार और तनिष्क की हत्या की थी। आधी रात थाने में गठीले बदन वाले इस नौजवान की मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वाले अपनी कुर्सी से उछल गए। उन्होंने फौरन मुकुल को गिरफ्तार करके आला अफसरों को इसकी खबर दी। बस फिर तो इसके चंद मिनटों के अंदर ही मुकुल सिंह जबलपुर पुलिस के टॉप अफसरों के सामने था और आधी रात में ही उसके इंटरोगेशन की शुरुआत हो गई। उसके सामने 5 सुलगते हुए सवाल थे। मुकुल ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसके पिता राजकुमार विश्वकर्मा और उनके मासूम बेटे तनिष्क की जान क्यों ली? इस भयानक दोहरे कत्ल की वजह क्या थी? कत्ल के बाद उनके आगे की प्लानिंग क्या थी? वारदात के बाद पूरे 75 दिनों तक वे कहां कहां भटकते रहे? मुकुल के सीने पर बने शैतान के टैटू का इस मर्डर केस से क्या वास्ता है? उसकी किल लिस्ट में इन 2 कत्लों के अलावा और किस किस का नाम था? 15 मार्च 2024, मिलेनियम कॉलोनी जबलपुर। उस रोज सुबह घर की बेटी काव्या ने रिश्तेदारों को अपने मोबाइल फोन से एक वॉइस मैसेज भेजा, जिसमें उसने कहा कि उसके पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह ने उसके पिता और भाई की हत्या कर दी है। जबलपुर के बाहर रहने वाले रिश्तेदारों ने ये मैसेज देर से देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये वॉइस मैसेज सुना उनके होश उड़ गए। अगले ही पल जबलपुर पुलिस मिलेनियम कॉलोनी के इस मकान में थी। वॉइस मैसेज में कही गई बातों के मुताबिक ही राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के मासूम बेटे का कत्ल हो चुका था। कातिल ने तेज धार हथियार से सिर, गले और जिस्म के दूसरे हिस्सों में घातक वार कर दोनों की जान ले ली थी। बच्चे की लाश को फ्रिज के अंदर ही ठूस दिया था। आनन फानन में पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद घर की नाबालिग बेटी को कत्ल के आरोपी मुकुल सिंह ने किसी दबाव में ले रखा है, लेकिन जब पुलिस की नजर शहर के अलग अलग इलाकों में कैद हुई दोनों की सीसीटीवी तस्वीरों पर पड़ी तो ये साफ हो गया कि लड़की खुद ही अपनी रजामंदी से कातिल के साथ जा रही थी। फिर तो इसके बाद पुलिस और इस कातिल जोड़ी के बीच चूहे बिल्ली का खेल कुछ ऐसे शुरू हुआ, तब तक चलता रहा जब तक खुद मुकुल सिंह ने थाने में सरेंडर नहीं कर दिया। असल में दोनों पिछले 75 दिनों से पुलिस से भागते भागते थक चुके थे। उनके पैसे भी खत्म हो चुके थे। इत्तेफाक से दोनों को 29 मई को लोगों ने हरिद्वार के एक अस्पताल में पहचान लिया था। इसके बाद लोगों ने लड़की को तो रोक लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन मुकुल सिंह वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के पकड़े जाने के 2 दिन बाद मुकुल सिंह ने भी थाने में सरेंडर कर दिया। अब इस केस से जुड़े सवालों की बात करते हैं। मुकुल ने यह भी बताया कि हत्या के दौरान आरोपी पिता राजकुमार विश्वकर्मा की हत्या कर रहा था। इस दौरान प्रेमिका का छोटा भाई तनिष्क जाग गया था। छोटे भाई ने बहन से
पैर पकड़कर पिता को न मारने के लिए कहा, लेकिन आरोपी मुकुल ने नाबालिग भाई पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी जब नाबालिग भाई के सिर में फंस गई तो प्रेमिका ने कुल्हाड़ी निकालकर दोबारा अपने प्रेमी को दी और भाई के पैर पकड़े, जिसके बाद प्रेमी मुकुल ने फिर से नाबालिग भाई पर 3 बार हमला किया, जिससे नाबालिग भाई की भी मौत हो गई। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि प्लान के मुताबिक दरवाजा उसकी प्रेमिका ने खोल रखा था। मुकुल जब अंदर दाखिल हुआ तो वह अपने साथ गैस कटर, कुल्हाड़ी, पॉलिथीन, ग्लव्स से लेकर हर सामान लाया था। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले कुल्हाड़ी से मुकुल ने प्रेमिका के पिता के सिर पर हमला किया। इसके बाद एक के बाद एक 10 बार सिर पर वार किए। इससे राजकुमार विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी मुकुल अपने साथ गैस कटर इसलिए लाया था क्योंकि दोनों की राजकुमार विश्वकर्मा के टुकड़े करके उनके शव को ठिकाने लगाने की योजना थी, लेकिन समय ज्यादा ना होने के कारण दोनों ने मिलकर प्लान चेंज कर दिया और पिता की लाश को किचन में तो वहीं भाई को पॉलिथीन में लपेटकर फ्रिज में रख दिया। मुकुल ने पुलिस को बताया कि उसने प्रेमिका के पिता और छोटे भाई की हत्या करने के बाद खून को साफ किया और दोनों लाशों के बगल में कई बार नाबालिग के साथ संबंध बनाए। इसके अलावा भी दोनों ने कई बार संबंध बनाए थे। दरअसल 5 सितंबर को मृतक राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी नाबालिग बेटी के प्रेमी मुकुल सिंह के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जेल से छूटने के बाद आरोपी मुकुल सिंह अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा था। हालांकि राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी नाबालिग बेटी को इटारसी में अपने रिश्तेदार के घर भेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रेमी मुकुल के संपर्क में बनी हुई थी। मुकुल सिंह को भी इस बात का डर था कि राजकुमार अपनी बेटी से बयान दिलवाकर पॉक्सो एक्ट में उसे सजा दिला देगा। पुलिस के मुताबिक कई महीनों की प्लानिंग के बाद 15 मार्च की रात को करीब 3 बजे के आसपास आरोपी मुकुल मिलेनियम कॉलोनी के राजकुमार विश्वकर्मा के फ्लैट पर पहुंचा और अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों का इरादा शव को टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगाने का था, लेकिन खून देखकर वो डर गए। इसलिए कत्ल के बाद उन्होंने दोनों लाशों को पॉलिथीन में पैक किया और भाई के शव को फ्रिज के अंदर रख दिया। आरोपियों ने घर में अगरबत्ती लगा दी ताकि शव की बदबू आसपास न फैले। फिर नाबालिग ने आरोपी के कहने पर हत्या की जानकारी अपने मोबाइल से इटारसी में रहने वाले मृतक राजकुमार विश्वकर्मा के बड़े भाई की बेटी को वॉइस मैसेज पर भेज दी। उसने कहा कि मुकुल सिंह ने भाई और पिता की हत्या कर दी है। बेटी के मैसेज आने के बाद परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजा खोलने के बाद पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो देखा कि राजकुमार विश्वकर्मा का शव किचन में पॉलिथीन में लिपटा हुआ पड़ा था। वहीं 8 साल के बेटे का शव पॉलिथीन में लिपटा हुआ फ्रिज में मिला था। आरोपी और उसकी प्रेमिका दोनों लगातार चैटिंग करते थे और इसी के जरिए दोनों ने वारदात की स्क्रिप्ट लिखी थी। आरोपी मुकुल साउथ इंडियन क्राइम फिल्म देखता था और उसी को ध्यान में रखकर क्राइम सीन की योजना बनाई थी। फिलहाल क्राइम कथा के एपिसोड को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आज हमें लगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में डबल मर्डर केस की कहानी को दिखाना चाहिए ताकि आप सब तक ये मैसेज पहुंचे और इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि लोग वाकिफ हो सके कि असलियत क्या है। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें।